श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भक्तों को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। पुराणों में वर्णित इस दिव्य कथा का महत्व अनमोल है और इसे विशेष रूप से पूर्णिमा के शुभ दिन, विवाह जैसे पवित्र अवसर पर, गृह प्रवेश के पावन समय में तथा अन्य शुभ और मांगलिक अवसरों पर सुनाया और किया जाता है। यह कथा आपने पहले भी कई बार सुनी और करवाई होगी, लेकिन आज मैं इस कथा के प्रत्येक पहलू को ऐसे प्रस्तुत करूंगा कि आप इसे केवल सुनेंगे नहीं बल्कि इसे महसूस भी करेंगे। कथा के हर भाग में छिपे गहरे संदेश, भगवान सत्यनारायण की लीला और उनकी कृपा का अनुभव आप अपने भीतर करेंगे। कथा सुनते समय अगर आप सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का स्मरण करेंगे तो निश्चय ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आज सत्यनारायण भगवान की इस पवित्र कथा को एक नई रोशनी और गहराई से सुने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय में शौनक और अन्य 88,000 ऋषि लोक कल्याण की भावना से महर्षि सूत जी के आश्रम में पहुंचे, जो नैमिषारण्य नामक स्थान पर स्थित था। ऋषियों ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में शास्त्र ज्ञान से विहीन मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया ऐसा सरल और प्रभावी उपाय बताएं जिससे मनुष्य कम समय में ही सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर मनवांछित फल की प्राप्ति कर सके। सूत जी एक महान ऋषि थे। वे तपस्वी और ज्ञानी थे। वे वेद, शास्त्र और आत्मज्ञान का अध्ययन करते थे। साथ ही धर्म, नीति और योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाज का मार्गदर्शन करते थे। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप सब इसे ध्यान से सुनिए। सूत जी बोले, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो सके। इसी विचार पर मनन करते हुए वे अपनी वीणा के मधुर स्वरों के साथ नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए स्वर्ग से होते हुए भगवान विष्णु के दिव्य लोक बैकुंठ धाम आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बैकुंठ धाम की अद्भुत शोभा चारों ओर फैली हुई है। भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर विराजमान थे। उनके समीप देवी लक्ष्मी अपने सौम्य और मंगलमय स्वरूप में उपस्थित थी। नारद जी अपने भक्ति भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप समस्त संसार के पालनहार हैं, आपकी महिमा अनंत है। भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, हे नारद, मेरे प्रिय भक्त, आप तो प्रायः हर समय भ्रमण करते रहते हैं, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे मिलने केवल यूं ही नहीं आए। निस्संदेह कोई विशेष कार्य होगा या कोई ऐसा प्रश्न जो आपके मन में है, जिसके उत्तर के लिए आप मेरी शरण में आए हैं। कहिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में विभिन्न योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप अनेक दुखों से पीड़ित है। हे भगवान, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी जो अज्ञान, मोह और कष्टों में फंसे हुए हैं, उन्हें इन कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके और वे मोक्ष प्राप्त कर सके। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वह उपाय जिससे मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत अत्यंत सरल, पवित्र और प्रभावशाली है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा या सुनेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? हे प्रभु, सभी कुछ विस्तार से बताएं। श्री हरि ने कहा, यह व्रत दुखों और शोक को समाप्त करने वाला है
तथा सभी स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। मनुष्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के शुभ समय में धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेकर भगवान को भोग अर्पित करें। यदि गेहूं न हो तो साठी का आटा, शक्कर और गुड़ मिलाकर भगवान को भोग अर्पित करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह व्रत कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की कथा और उसकी विधि समझाई और यह निर्देश दिया कि इसे पृथ्वी पर सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रचारित करें। नारद जी श्रीहरि की कृपा और आदेश से नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर लौट आए, ताकि इस दिव्य व्रत और कथा के माध्यम से संसार के सभी प्राणी सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके। यहाँ श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें क्या दुख है? क्यों इतने परेशान और चिंतित हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया बताइए, जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो सके। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत और पूजा की सारी विधि बताई और फिर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए भगवान की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और मन ही मन संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत और पूजन अवश्य ही करेगा। ये निश्चय करने के बाद वो सारी रात व्रत के बारे में ही सोचता रहा और उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प मन में लिए वो भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में पहले से कहीं अधिक धन की प्राप्ति हुई। धन पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और व्रत तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करने में जुट गया। शाम के समय घर पहुंचकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन विधि पूर्वक संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मण सभी कष्टों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत और पूजन करने लगा। कुछ ही समय में वह सभी पापों और दरिद्रता से मुक्त हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा, और जो इस कथा को सुनेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से भगवान श्री नारायण के द्वारा बताई गई श्री सत्यनारायण कथा को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया यह हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि श्री सत्यनारायण कथा के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिस जिसने इस व्रत को किया मैं वह सब तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को कर रहा था। इसी बीच भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर उसने ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। प्यास से व्याकुल वह लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख प्रणाम करके उनसे पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की सारी विधि जानकर
लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत लिया और प्रसाद खाकर अपने घर वापस चला गया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार के साथ बूढ़ा लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धनी लोग रहते थे। वहां उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन, पुत्र और अन्य सुखों से युक्त हो गया और अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह संयमी, सत्य बोलने वाला और बहुत बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय साधु नाम का एक बनिया वहां आया और भद्रशिला नदी के किनारे अपनी नाव लगाकर वह राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान विस्तार से बताइए। मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर और व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। घर पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया और कहा, जब हमें संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन कलावती की मां लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था, अब उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने जब नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है। उसने तुरंत ही एक दूत को बुलाया और अपनी कन्या के लिए कोई योग्य वर खोज कर लाने को कहा। साधु की बात सुनकर दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां कुछ ही दिनों में खोजबीन कर वह साधु की कन्या के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य वाणिक पुत्र को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण श्री भगवान क्रोधित हो गए और साधु को दारुण दुख प्राप्त होने का श्राप दिया। कुछ समय के पश्चात अपने कार्य में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने जमाई को लेकर समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से 2 चोर राजा का धन चुराकर भाग रहे थे। जब उन्होंने राजा के सिपाहियों को पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु वैश्य अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। सिपाहियों ने जब साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो उन्होंने तुरंत दोनों को पकड़ लिया और राजा के समक्ष ले जाकर कहा, हम इन 2 चोरों को पकड़ लाए हैं, कृपया आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें।
राजा ने सिपाहियों की बात सुनकर साधु और उसके दामाद को कठोर कारावास में डालने का आदेश दिया और उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु की पत्नी और कन्या भी अत्यंत दुखी थी। घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से परेशान, भूख और प्यास से दुखी, अन्न की तलाश में दर दर भटकने लगी। उसकी बेटी कलावती भी प्रतिदिन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती एक घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद उसने प्रसाद ग्रहण किया और रात होने पर अपने घर लौट गई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती को अपने पति के संकल्प की बात याद आ गई। तभी उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन उसने अपने बंधु बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत वे पूजन किया और सच्चे मन से वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके आदर पूर्वक सभा में लाने के लिए कहा। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन देकर विदा किया। राजा को प्रणाम करके दोनों महावेश्यों ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया और जमाई मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दंडी का रूप धारण किया और साधु के पास जाकर बोले, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्र आदि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान रूपी दंडी बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ने ऐसे वचन कहे और वहां से कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात जब नाव को ऊंची उठते देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न मनाइए, यह दंडी का शाप है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करते हुए बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे, कृपया उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपने नगर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ससुर जमाई जब रत्नपुरी नगर के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए नगर में भेजा।
दूत जब नगर में साधु के घर पहुंचा तो वहां साधु की पत्नी और कन्या श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। दूत ने साधु की पत्नी को प्रणाम किया और बोला कि सेठ जी अपने दामाद और अन्य सदस्यों के साथ बहुत सारा धन और अनाज लेकर नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत पूर्ण होने पर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करके जब वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। इस लोक का सुख भोग अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का परित्याग किया, जिससे उसे भारी दुख सहना पड़ा। एक बार राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार के लिए गया। वन्य पशुओं का शिकार करने के बाद वह एक बड़ के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वहां उसने देखा कि ग्वाले अपने बंधुओं सहित भक्तिभाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, परंतु अभिमान से भरकर राजा ने उनकी पूजा को अनदेखा कर दिया। न तो वह पूजा स्थान में गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने पूजा के बाद उसे प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उसने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और अपने नगर को लौट गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को करता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुदामा के रूप में जन्म लिया। भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त करके सुदामा ने अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में गुहों का राजा बना और भगवान श्री राम की सेवा करके उसने मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख सत्यनारायण व्रत के पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्मे। उन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में राजा मोरध्वज बने। उन्होंने अपने पुत्र की आधी देह आरे से चीरकर भगवान विष्णु को अर्पित किया और इस महान भक्ति के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में
स्वयंभू मनु बने और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठलोक में स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त हुए। भजमन नारायण 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 सिरमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि कथा सुनाने का हमारा यह प्रयास आपको उपयोगी लगा और भगवान के प्रति आपकी आस्था को और गहरा किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट करें। इसी प्रकार की और भी भक्तिमय कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।